Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, yesterday we discussed water. Now, today our topic is about types of water resources. There are so many types of water resources, and some of the main types of water resources are as number 1, surface water resource, number 2, groundwater resource, number 3, storm water resources, number 4, salt water resources, number 5, ice cap water resources, and number 6, waste वाटर रिसोर्सेज। तो हम देखते हैं कि ये मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ वाटर रिसोर्सेज हैं। सरफेस वाटर रिसोर्स, ग्राउंड वाटर रिसोर्स, स्टॉर्म वाटर रिसोर्स, सॉल्ट वाटर रिसोर्स, आइस कैप वाटर रिसोर्स, एंड नंबर 6 इज वेस्ट वाटर रिसोर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, what is surface water resource? Number 1, surface water resource. सरफेस वाटर रिसोर्स किस रिसोर्स को बोलते हैं? सरफेस वाटर is that type of water which flows on the earth's surface in the form of streams, rivers and lakes etc. सरफेस वाटर रिसोर्स हम उस वाटर रिसोर्स को कहते हैं which includes rivers, lakes, streams, reservoirs, wetlands etc. तो सरफेस वाटर रिसोर्स हम उस वाटर रिसोर्स को बोलते हैं जहाँ से हम पानी लाते हैं, चाहे वो रिवर हो या लेक हो, स्ट्रीम हो, रिजर्वायर हो या वेटलैंड हो। तो इन रिसोर्सेज को हम बोलते हैं सरफेस वाटर रिसोर्स। और ये जो सरफेस वाटर रिसोर्स हैं, यहाँ जो लोग रिवर के नज़दीक रहते हैं या लेक्स के नज़दीक रहते हैं या स्ट्रीम्स के नज़दीक रहते हैं, तो इन लोगों को पानी की सिंचाई जो होती है वो आसान होती है, क्योंकि इनको पानी की रसाई जो होती है वो इन लोगों को आसानी से मिल जाती है, क्योंकि ये वाटर रिसोर्स के करीब रहते हैं। तो ऐसे लोगों को पानी बहुत आसानी से दस्तयाब होता है, मिलता है, इनको पानी नंबर 2, दैट इज ग्राउंड वाटर रिसोर्स। तो दूसरा हो गया है ग्राउंड वाटर रिसोर्स। तो ग्राउंड वाटर रिसोर्स हम किस वाटर को बोलते हैं? वाटर beneath the earth's surface which saturated the pores and fractures of sand, gravels and rock formation. तो ये जो सेकंड पार्ट है ग्राउंड वाटर रिसोर्स, वो रिसोर्स जो अंडरग्राउंड वाटर होता है, ग्राउंड वाटर रिसोर्स होता है। तो ये ज़मीन जो है, एक तो हो गया ज़मीन के सतह के ऊपर, दैट इज द सरफेस वाटर, और दूसरा हो गया जो ज़मीन के अंदर वाला पानी है, उसको हम ग्राउंड वाटर बोलते हैं। और ये ग्राउंड वाटर भी हम इस्तेमाल करते हैं फॉर आवर डेली लाइफ एक्टिविटीज़। एंड नंबर 3 इज़ storm water resource. Storm water resource. Storm water resource is also known as runoff or rainwater. Runoff or rainwater. This type of water comes from heavy weather such as rain, snow,
and hail. Storm water is also known as runoff or rainwater. This type of water comes heavily from type of water comes from heavy weather conditions such as rain, snow and hail. तो स्टॉर्म वाटर रिसोर्स हम उस वाटर को बोलते हैं जो हमें मिलता है मेनली फ्रॉम द रेन वाटर। जब बारिश पड़ती है, बहुत ज़्यादा बारिश पड़ती है, तो इस वाले वाटर रिसोर्स जो बनते हैं रेन वाटर से, तो इन रिसोर्सेज को हम बोलते हैं स्टॉर्म वाटर रिसोर्सेज। तो ये रेन से बनता है, या जब बहुत ज़्यादा ये बर्फ़ पड़ती है तो बर्फ़ से जो पानी हमें मिलता है उसको हम स्टॉर्म वाटर बोलते हैं, या हेल जब गिरते हैं तो ऐसे वाटर्स को हम स्टॉर्म वाटर रिसोर्स बोलते हैं। नंबर 4 इज़ सॉल्ट वाटर रिसोर्स। तो सॉल्ट वाटर रिसोर्सेज ओशंस मेक अप 70% ऑफ द प्लेनेट। ओशंस जो होते हैं दे मेक अप 70% ऑफ द प्लेनेट। कि हमें पता है कि 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। तो यहाँ जो हम देखते हैं कि ओशन जो होते हैं, इन समंदर में जो पानी होता है वो सॉल्टी वाटर होता है। तो ऐसे ये जो वाटर है ये भी एक रिसोर्स है वाटर का। अगरचे हम इस पानी को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये पानी जो है इट इज़ नॉट सेफ फॉर ड्रिंकिंग, नॉट सेफ for drinking. This type of water is not safe for drinking because it contains high concentration of salts। क्योंकि इसमें जो साल्ट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, ये नमकीन वाला पानी होता है। तो इस वाटर को हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, पी नहीं सकते हैं। तो लेकिन ये वाटर रिसोर्स है। अगर हमारे पास टेक्निक्स हैं तो हम इस वाटर को फ़िल्टर कर सकते हैं। इसमें जो पोल्यूटेंट्स हैं, इसमें जो ये साल्ट कंसंट्रेशन है, इसमें जो टॉक्सिक एलिमेंट्स हैं, इनकी फ़िल्ट्रेशन हो जाएगी और फिर हम दोबारा इस वाटर को इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड नंबर 5 इज़ आइस कैप वाटर रिसोर्सेज। आइस कैप वाटर रिसोर्सेज हमारे जो पोलर रीजन्स हैं, पोलर आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स। तो ये जो इन पोलर वाले साइड है हमारे ज़मीन के, या ग्लेशियर जो हैं, तो ये साल इनके ऊपर सालों साल ये जो बर्फ़ होता है, बर्फ़ ढकी हुई है, बर्फ़ से ये ढके हुए हैं, इन पर बर्फ़ बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। तो यहाँ जो वाटर जब टेम्परेचर वेरी हो जाता है, ये आइस जो है ये मेल्ट हो जाता है। तो विद द हेल्प ऑफ मेल्ट, तो जब ये आइस मेल्ट हो जाता है तो विद द हेल्प ऑफ टेम्परेचर, तो यहाँ जो पानी है ये मिलता है हमें। तो ऐसे वाटर को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हो गया है आइस कैप वाटर रिसोर्सेज। दिस वाटर मेनली कम्स फ्रॉम द ग्लेशियर्स। And number 6 is wastewater resource. Wastewater resource, water used in household, manufacturing and agricultural activities। वो वाटर जो हम इस्तेमाल करते हैं हाउस होल्ड में, जो हम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में जो वाटर इस्तेमाल किया जाता है, या इसी तरह से एग्रीकल्चर में जो पानी इस्तेमाल किया गया, ये वाला जो वाटर है जब हमने इसको इस्तेमाल किया है तो फिर यही पानी चला जाता है इन द फॉर्म ऑफ ड्रेन्स। तो ड्रेनों में ये पानी ज़ाया हो जाता है, ड्रेनों में ये पानी चला जाता है और इस पानी में टॉक्सिक एलिमेंट्स होते हैं, इस पानी में दीज केमिकल्स होते हैं, टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं। तो ऐसे एलिमेंट्स तो फिर हम इस पानी को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं बिकॉज इट कंटेन सेवरल टॉक्सिक एलिमेंट्स, और ये ऑलरेडी यूज्ड वाटर है। तो इस वाटर को हम
फिल्टर कर सकते हैं एंड डिस्पोज कर सकते हैं। जब हम इस वाटर को फिल्टर करेंगे तो फिर हम इसमें से जो ये टॉक्सिक एलिमेंट्स हैं इनको हम बाहर निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ टेक्निक्स, विद द हेल्प ऑफ डिवाइसेस। तो डिवाइसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, टेक्निक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी की वजह से, डिवाइस की वजह से हम इन टॉक्सिक एलिमेंट्स को निकालेंगे इस वाटर से। तो फिर हम इस वाटर को दोबारा यूज़ कर सकते हैं। दिस टाइप ऑफ वाटर इज कॉल्ड द वेस्ट वाटर रिसोर्सेज। तो ये हो गए हमारे टाइप्स ऑफ वाटर रिसोर्सेज। थैंक यू।